नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल DTH टीवी में। आज के वीडियो में हम जानते हैं इंटरनेट के बारे में। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा इंटरनेट भी एक इंसान की प्रमुख ज़रूरत बन चुकी है। दोस्तों, हम कुछ खाए बिना या फिर कुछ पिए बिना 4 से 5 घंटे आसानी से गुजार सकते हैं, लेकिन बिना इंटरनेट के 1 घंटा भी गुजारना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इंटरनेट से जुड़े कई सवाल आपके मन में आए होंगे या फिर आते ही होंगे, जैसे कि इंटरनेट कैसे बनता है, इंटरनेट कहाँ से आता है, इंटरनेट का असली मालिक है कौन। दोस्तों, इंटरनेट हमसे यानी कि हमारे इंडिया को मिलाकर सारे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। तो इंटरनेट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होता है, क्या ये सैटेलाइट से चलता है या फिर केबल से चलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इंटरनेट 99% ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है, जैसे कि मोटी मोटी ऑप्टिकल फाइबर की केबलें समंदर के अंदर से बिछाई जा चुकी है। पर हमारे मन में यह सवाल ज़रूर आना चाहिए कि हमारा मोबाइल किसी केबल से तो जुड़ा नहीं है। पर दोस्तों, आप शायद ये जानते ही होंगे कि हमारा जो टावर है, जहाँ से हमें सर्विसेज मिलती है, वो ऑप्टिकल फाइबर से और सर्वर से कनेक्टेड है। दोस्तों, इंटरनेट हमारे तक आने तक कम से कम 3 कंपनियों से गुजरता है, जिन्हें हम टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कंपनी कहते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं टीयर 1 कंपनियों के बारे में। टीयर 1 कंपनियां वो कंपनी होती है जिस कंपनी के पास मोटी मोटी ऑप्टिकल फाइबर केबलें समंदर के अंदर से बिछाई जा चुकी है। दोस्तों, इन कंपनियों ने कई साल पहले ही ऐसी मोटी मोटी ऑप्टिकल फाइबर की केबलें समंदर के अंदर से बिछा कर रखी है, और यह केबलें एक दूसरे से कंप्यूटर से और सर्वर से जोड़कर रखी है, जिससे इंटरनेट बनती है। यानी कि इन्हें हम टीयर 1 कंपनी कहते हैं। दोस्तों, वो कंपनियां हैं AT&T, लेवल 3, टाटा कम्युनिकेशन, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी केबलें समंदर के अंदर से कई सारे देशों में डाल के रखी है। टीयर 1 में जो कंपनियां हैं वो डेटा का सैटेलाइट के जरिए भी भेज सकती थी, लेकिन सैटेलाइट जैसे कि हम जानते हैं कम से कम 22,000 किलोमीटर दूर होते हैं। यानी कि सिग्नल को ट्रैवल करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 44,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इतनी सारी दूरी तय करने के लिए थोड़ा सा तो डिले आ ही जाता है सिग्नल में। तो दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा भी डिले इंटरनेट की दुनिया में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसलिए इन सिग्नल्स को सैटेलाइट के बजाय थ्रू ऑप्टिकल फाइबर भेजा जाता है। यहाँ पर जो टाइम कंज्यूम होता है वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को बेहतर समझा गया है, और इसीलिए सबमरीन केबल के जरिए ही एक दूसरे को सर्वर से और टावर से जोड़ा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं सबमरीन केबल के बारे में। दोस्तों, जिन समंदर के अंदर से जो केबलें बिछाई गई है उन्हें सबमरीन केबल कहते हैं। दोस्तों, ये केबल काफ़ी मोटी मोटी साइज़ की होती है, लेकिन इसके अंदर से जो ऑप्टिकल फाइबर की केबल रहती है वो बाल की जैसी बारीक होती है, लेकिन इतने बारीक केबल में से 100 Mbps स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है। हमारे देश की बात करें तो यह केबल मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता यहाँ पर मुख्यतः आती है। और दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूँ कि इंडिया में मुख्यतः मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र मुंबई से ही होता है। हमारे देश के अंदर मान लीजिए मुंबई ऑप्टिकल फाइबर निकलकर वह इंडिया के अलग अलग एरिया में गई है तो उसे टीयर 2 कंपनी कहते हैं। दोस्तों, इंडिया के अंदर ही ज़मीन के ऊपर कई सारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स मोटे मोटी साइज़ वाली बिछा के रखी है, जिनमें मुख्यतः जियो और BSNL, इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन ने केबल बिछा के रखी है। इन केबलों का उपयोग एज ए टीयर 2 कंपनी के द्वारा
किया जाता है। और इन टीयर 2 कंपनियों से जो यह इंटरनेट आपके घर तक पहुंचाता है उन्हें टीयर 3 कंपनी कहा जाता है, जैसे कि एयरटेल, जियो, टाटा, टिकोना, या फिर आपका जो लोकल केबल ऑपरेटर भी आपको अगर से इंटरनेट देता है तो वह भी टीयर 3 कंपनी होता है। दोस्तों, इन सभी कंपनियों को आईएसपी कहते हैं। इसके पास कुछ सिग्निफिकेंट पावर होते हैं जो गवर्नमेंट कहने पर यह कुछ साइट्स को ब्लॉक करते हैं, जैसे कि चाइना में वेब के ऊपर गूगल, फेसबुक, ट्विटर बैन है। वैसे देखा जाए तो इंटरनेट किसी एक कंपनी या फिर किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होती। दोस्तों, इंटरनेट डिसेंट्रलाइज ओनरशिप के ऊपर काम करती है। दोस्तों, इसलिए किसी एक व्यक्ति अपनी इंटरनेट के ऊपर हकदारी जमा नहीं कर सकता है। इंटरनेट का हिस्सा अगर से आप होना चाहते हैं तो आप खुद एक डोमेन या वेबसाइट खरीदना होगा और एक सर्वर को खरीदना होगा। तो दोस्तों, यह थी इंटरनेट के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, आप अभी समझ गए होंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इसका असली मालिक कौन होता है और हम अपने इंटरनेट का हिस्सा कैसे बन सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अगले वीडियो में और भी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं आऊँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर से आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।